विधायक से सांसद का सफर शुरू हो चुका है आपका। आज नामांकन पत्र भरा, किस तरह से लोगों का समर्थन मिला, किस तरह के दावे आपके? देखिए, आपने आज भी पूरे शहर में देखा होगा, सुबह 7 बजे से अब तक पूरा शहर जाम है। ये इस बात का प्रतीक है कि लोगों में इतना उत्साह है और उत्साह के तहत वो लोग इतनी भारी संख्या में सहयोग देने के लिए बड़े उत्साहित होकर के जहाँ जहाँ जल से जुलूस रैली होती है उस जगह पे पहुँचते हैं। तो सत्ता परिवर्तन तय है। भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के अंतराल में जो उनकी कथनी और करनी में अंतर रहा उसको लोगों ने समझ लिया है और कांग्रेस को वापस लेके आएंगे, कांग्रेस की फिर सरकार बनाएंगे और भाजपा को विदाई करेंगे। मौजूदा सांसद को लेकर क्या कहना चाहिए? मौजूदा सांसद अपनी जगह पे है। 10 साल उनको जनता ने समय दिया है, उसके अंदर वो परफॉर्म नहीं कर पाए। उसकी शिकायत भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए उनकी शिकायत और भारतीय जनता पार्टी की जो कथनी और करनी में रहा उनकी शिकायत बहुत ज़्यादा है। किस कारण से लोग आपको वोट दें? क्या वायदे जनता से हैं आपके, क्या करेंगे अगर जीत हासिल की? वोट देने का तो देखिए लक्ष्य ये है, भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआत में जो वादे किए रोजगार देने के, महंगाई कम करने के, भ्रष्टाचार कम करने के, फौज के अंदर अग्निवीर जैसी योजनाएं देने की जो बातें की हैं उनसे बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं लोग, खासतौर पे युवा जिनकी 2 करोड़ रोजगार सालाना देने की बात थी। आज हालात ये है कि 30 लाख पोस्ट तो खाली पड़ी हुई है और बेरोजगारी सर चढ़ के बोल रही है। हिंदुस्तान में इससे बड़ी बेरोजगारी आज तक नहीं हुई। इसलिए लोग हताश होकर के, चाहे युवा हो, कर्मचारी हो, व्यापारी हो, मजदूर हो, किसान हो, हर वर्ग को भारतीय जनता पार्टी ने निराश किया है। इसलिए लोग मतदान करेंगे और कांग्रेस ये बात कहती है कि किसान को उसकी MSP, जवान को उसकी फौज की रेगुलर भर्ती, अग्निवीर जैसी योजनाओं का समापन और महंगाई को कंट्रोल करेंगे। ये हमारे मुद्दे हैं। जेजेपी के उम्मीदवार ने आरोप लगाया कि आप बाहरी प्रत्याशी हैं, गुड़गांव रहते हैं, क्षेत्र की जनता से नहीं मिलते। पहले तो मैं उनको बता देता हूँ, जो मुझे भारी बताते हैं वो तो प्रदेश से ही बाहर के हैं। दूसरी बात, मेरा जन्म भिवानी में पहलादगढ़ का है और मेरी कर्म सतली है। मेरा इस लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से एक माँ और मौसी का रिश्ता है और वो आज का नहीं है। मेरी पढ़ाई जहाँ तक लगाओ तो दोनों जगह मेरी पढ़ाई रही है। विधायक की भूमिका भी आपने विधायक की भूमिका भी इसी क्षेत्र से रही है। बड़ा प्यार लोगों ने मुझे दिया, 4 बार विधानसभा में भेजा है। तो ये एक सहयोग की मतलब मैं समझता हूँ कि पूरी सहानुभूति के साथ में सत्यापित करने वाली बात। विपक्ष का ये भी आरोप रहा है कि कांग्रेस भ्रष्टाचार खत्म करने की बात कहती है, लेकिन सांसद का चुनाव लड़ रहे राव दान सिंह के बेटे पे ही गंभीर आरोप है। देखिए, कोई आरोप नहीं है, मैं आपको बताता हूँ कोई आरोप। ये भाजपा तो हर किसी को आरोपित बना देती है। जिन्होंने चीफ मिनिस्टर को आज तक सत्ता में रहते हुए चीफ मिनिस्टर को आज बंद कर रखा है बिना किसी आरोप के। आरोप तय होंगे तो समय बताएगा। कोई इस तरह की बात नहीं। हमें न्यायालय पर पूरा भरोसा है, निश्चित तौर पे सच्चाई सामने आ जाएगी, जनता को पता लग जाएगा। मामला क्या रहा? कोई नाम के नोट मिले थे, उस पे क्या कहेंगे? भाजपा का जो कार्यालय था, भाजपा का शासन था, सेक्रेटरीज में और कई सारे दफ्तरों में पैसे की बरामदगी हुई थी। हुई है, पैसे की बरामदगी सेक्रेटरीट में थोड़ी हुई है, HPSC के अंदर हुई है। और आज जो आदमी भ्रष्ट है उस आदमी को भाजपा में शामिल कर दो, सुबह पहले वॉशिंग मशीन में सफेद हो जाता है। वो क्या बताएंगे इस बात के लिए? भ्रष्टाचार से लड़ाई रहेगी आपकी पार्टी? हमारी लड़ाई रहेगी। कांग्रेस पार्टी तो पहले भी लड़ती रही है। कितने वोटों से जीत होगी आपकी अगर आप जीतते हैं? देखिए, उम्मीद तो मैं जनता देगी, बाकी मैं ये कह सकता हूँ कि लाखों वोट की।